डॉक्टर साहब, फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस के खिलाफ आज केस की समाअत हुई और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केस मुलतवी कर दिया गया। आप मामलात किस तरफ जाता देख रहे हैं और जो आज सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, उस हवाले से जानना चाहूँगी। नहीं, रिमार्क्स उनके थे। ये अब इसकी नई डेट कब होगी? ये मुकदमा जो है ये यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है और साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। अब इसका मेरा ख्याल है कि शॉर्ट ऑर्डर इसका इशू होगा, ऑर्डर ऑफ द डे या जो भी, और उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर मुलज़िमान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा और उस पर जो है वो लेकिन सवाल ये है कि फिर कहाँ पे होगा, क्योंकि लोग तो इस वक्त जेलों में हैं। तो ये थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि इसका एक ऑर्डर आ जाए आज का, इसका आज की समाअत का, तो उसमें फिर क्या उसका ऑपरेशनल हिस्से क्या हैं और बाकी सारा तो आइडिया होगा। और उसमें जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कहा गया कि हम बहुत मुहतात हैं कि किसके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलना है और 102 अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने में बहुत एहतियात बरती गई है। और साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो वीडियो क्लिप्स उन्होंने दिखाए कि उसमें कहा कि बहुत से अफराद थे, लेकिन बड़ी तादाद में होने के बावजूद एहतियात के साथ 102 अफराद को कोर्ट मार्शल के लिए मुंतखब किया गया। ऐसे अफराद, ऐसा कभी नहीं हुआ मुल्क की तारीख़ में। और मियां वाली के हवाले से उन्होंने एक बात कही कि जब हमला किया गया तो वहाँ जंगी तैयारे खड़े थे, ऐसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या किसी और जगह पर भी हो सकता था। और फिर उन्होंने सेक्शन सुनाए इसमें, और ये जो है उसमें फिर दलाइल, सवाल जवाब सबको होता रहा सिलसिला सारा। लेकिन ये है कि इसमें जो है वो अदालत ने ये इसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अब ये अब इस पे दो हैं। मैंने आपसे वही कहा ना कि ऑर्डर आ जाए आज का तो उसके ऊपर बात करेंगे और कल हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। हुकूमत ने फिर उसके बाद मुलज़िमान को अपील का हक़ देने से मुतालिक 1 माह की मोहलत मांग ली। गालिबन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम जो है वो हमें कुछ टाइम दे दिया जाए। तो ये तो चला गया, मामला आ गया। लेकिन इसमें इशू ये है कि अब वो जो बहुत से लोग हैं गिरफ़्तार, अब वो तो गिरफ़्तार हैं, तो अगर कोई क्लैरिटी के साथ मामला आ जाता, बेशुमार मुकदमे कटे हुए हैं ना इंसदाद दहशत गर्दी। ये देखें, ये असल में जो एक मजमूई पिक्चर है ना, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के अंदर मुकदमात हैं, वो कई लोगों का यह कहना है कि वो शायद फ़ौजी अदालतों में से भी ज़्यादा सख्त मुकदमात हैं। तो उनको अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में भेजें या यहाँ भेजें, दोनों सूरतों में वो मुकदमा तो चलनी है उन पे, और बड़े सख्त अंदाज में चल रहे हैं। यानी आप देखें, ज़मानतें नहीं हो रही और बड़ा सख्त जो है वो रियासती अदारों की तरफ से इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र है कि ये कैसे हुआ। और इसमें मैं ये बात पहले भी की, और जो JIT ने आज एक रिपोर्ट आई है और JIT ने ये कहा है कि इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो उन्होंने रिपोर्ट दे दी अपनी JIT ने, जिसमें ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ उसमें लोग थे, पुलिस भी थी और भी अदारों के लोग थे गालिबन। तो उन्होंने रिपोर्ट दी है और ये कहा है कि जो ज़िम्मेदार हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ। अच्छा, तो अब इसमें जो है उनको कसूरवार करार दिया है JIT ने जी। तो अब उनको कसूरवार अगर करार दिया है तो अब फर्दर उस पर नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, रिपोर्ट तो तैयार कर ली है सर, और उसमें इन्होंने कहा है कि पुलिस तफ्तीश में कि जिन हाउस पे हमला 9 मई की दीगर वाक़यात बाकायदा मनसूबबंदी के तहत किए गए, दौरान तफ्तीश डिजिटल शवाहिद, मोबाइल वीडियोज़, क्लोज सर्किट फुटेजेस और राब्ते कायम साबित हो गए। और जो चेयरमैन PTI का बयान था वो शवाहिद से मुतज़ाद साबित हुआ है, ठीक है। और बिलवाइयों से राब्ते जो हैं PTI रहनुमाओं के, वो भी मोबाइल डेटा में साबित हो गए। PTI रहनुमा डिजिटल और फॉरेंसिक शवाहिद के सामने सवालात के मुनासिब जवाब नहीं दे सके। अच्छा, इसमें जो तमाम मुकदमात की तफ्तीशी रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश की जाएगी। अच्छा, इसमें जो है चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब, हमाद अजहर साहब, मुराद सईद,
साहब, अली अमीन गंडापुर, ये इन सब को जो है ये JIT ने इसमें डाल दिया और कहा है कि ये मुतमईन नहीं कर सके। और आज़म खान जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में वो आज नैब में, उनकी एक तस्वीर भी आ गई कि वो नैब ऑफिस में गए सुबह 10 बजे और उन्होंने जो है वो तो ये अब मामला जो हैं ये, लेकिन बात वही है कि अब चूँकि ये चंद रोज़ हैं, यानी आज दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि जो मुस्लिम लीग नून है, हुकूमती मुस्लिम लीग नवाज़ की है जी। ये मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है जो कि जिसमें PDM और उसके इत्तेहादी, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं इसलिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कराएगी। तो उसमें जो है वो उन्होंने एक कमेटी अपनी बना ली है और वो कमेटी आपस में मुशावरत करेगी, मुस्लिम लीग नून की कमेटी और नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करेगी। फिर उसके बाद वो जो इत्तेहादी हैं बाकी जमातों के सरबराहान और रहनुमा, उनसे वो इत्मीनान में लेंगे, वो बात करेंगे। उसके बाद राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि मैं 1 तारीख को मुलाकात करूँगा और मैं, अब सवाल मुझे ये पता नहीं कि राजा रियाज साहब किससे मुशावरत करेंगे। वो तो आपस में मुशावरत करेंगे, राजा रियाज साहब जो हैं वो भी मुशावरत करके फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब, ये कुछ गड़बड़ घोटाला है, कुछ ज़रा समझना तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल जितना हमारी समझ में आ रहा है उतना ही हम समझाने के काबिल हैं। तो बहरहाल वो भी मुशावरत करेंगे, फिर वो मुशावरत करके उनको बताएंगे। तो उसके बाद फिर जो है वो एक निगरां काबीना या निगरां हुकूमत या ये किस दिन तोड़नी है असेंबलियाँ, क्या होना है वो सामने आएगा। और उसमें जो है वो अब वही बात चल रही है कि वक्त पे या वक्त से पहले, कोई बड़ी तो उसमें बड़ी खबर तो नहीं है इसके अंदर। सवाल वही है कि ये क्या गिरफ्तारी पहले हो जाएगी या गिरफ्तारी केयरटेकर दौर में होगी, सज़ाएं क्या पहले हो जाएंगी, क्योंकि ये जिस अभी तो रिपोर्ट तफ्तीश हो रही है ना, फिर मुकदमा चलेगा, फिर मुकदमा चलने के तो ये क्या इस अभी अगले 10, 15, 20 दिनों में तो ये नहीं होगा ना सारा। तो ये जो है ये क्या ये केयरटेकर दौर में होगा, नायली और ये सारे मामलात, गालिबन ये मामला केयरटेकर दौर में ही होगा। ये मामला इस अगले चंद दिनों में तो होने से रहा और उसमें तातीलात भी आ रही हैं जो कल भी बात की थी। तो ये जो है ये अब अच्छा, अब ये इसको लिम्बो कहेंगे, अल्तवा कहेंगे, ये जो फौजी, ये जो लोग गिरफ़्तार हैं अब ये फ़ौजी अदालतों में यानी वो बस गिरफ़्तार हैं, उनके केसेस वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे क्या होगा, वो गिरफ़्तार हैं और वो जाहिर है कि अभी वो उनके मुकदमे कहाँ चलने हैं वो अब फैसला होगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लातादाद केसेस हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, आप क्या समझते हैं कि कौन सा केस है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है चैलेंजिंग साबित हो गया उनके लिए? ये मैं असल में देखें, ये उनके साथ जो है ना, मतलब मुझे ये नहीं पता कि ये मतलब उन्होंने कहा 1-2 रोज़ पहले आज़म खान, मेरी आज़म खान साहब से शायद एक आध मुलाकात ही हुई है, मैं आज़म खान साहब से मेरी कोई ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई। मैं जब मेरी उनसे बतौर वज़ीर आज़म भी जो 1-2 मुलाकातें हुई तो वो भी आज़म खान साहब के थ्रू नहीं हुई थी। तो आज़म खान साहब का मैं एक दफ़ा बस शायद उनके दफ्तर के सामने से गुजरा था तो बहुत उसमें जैसे होता है रश लगा हुआ था, बहुत सारे लोग थे, तो बस मैं मतलब बस मैंने देखा कि आज़म खान साहब ख़त्म, मैं उनको नहीं जानता, मैं कोई उनके बारे में कमेंट्स नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो जो कई जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ देखे हैं हमने माजी में, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ जो हैं वो जो पॉलिटिकल साथी हैं उनसे ज़्यादा वो ताकतवर हो जाते हैं, कुछ तो प्रोफेशनल रहते हैं। अच्छा, ये सारा डिपेंड करता है कि वो जो शख्सियत बैठी हुई है वो कितना असर्ट कर सकती है, मतलब वो ख़ुद कितना असर्ट कर सकती है पॉलिटिकल शख्सियत। अगर पॉलिटिकल शख्सियत ख़ुद अपने फ़ैसलों में बहुत ज़्यादा फ़ैसलों पे डिपेंड करने लग जाए ब्यूरोक्रेसी के, तो वो फिर ये सूरत हाल होती है जो इस वक्त सामने नज़र आ रही है। तो वो अब आज़म खान साहब क्योंकि तमाम इश्यूज़ में कि पार्टी में कौन होगा, पार्टी के ओहदे कैसे होंगे,
किसको क्या वजारत मिलनी चाहिए, क्या होगा, खुदा जाने आज़म खान साहब के साथ क्या मामलात थे। तो वो आज़म खान साहब इसलिए हावी आ गए। और ऐसा होता है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जो हमने कई ऐसे वज़ीर देखे जिनको चूँकि अपनी वजारत का तजर्बा नहीं होता, उन अक्रॉस द बोर्ड मतलब तमाम बहुत पता इल्म होता है, ठीक है ना, कि जो फॉरेन पॉलिसी को आता है तो फॉरेन पॉलिसी की वजारत और बहुत से। लेकिन ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि पैसा किस में है। हमेशा ये मैं कोई एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कौन से उसमें पैसा है, तो उसमें यार इसमें पैसा है तो ये पकड़ लो, ठीक है, कम्युनिकेशन में बड़ा पैसा है ये पकड़ लो, पेट्रोलियम में बड़ा पैसा है ये पकड़ लो। तो ये इस तरह की वजारतें भी होती हैं जिनका पता कुछ नहीं होता। वो डिपेंड जो है फिर अब ब्यूरोक्रेसी पे करना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी अब फिर बताती है आके, ब्यूरोक्रेट बताते हैं आके कि सर ये इस तरह से आप साइन करें बस ये पैसा पहुंच जाएगा। तो ये चलता, ये तो एक हमने इतने सालों में देखा है। लेकिन ये कि अगर पॉलिटिकली आप स्ट्रॉन्ग हों, मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये बताऊं कि फ़र्ज़ करें जैसे सलमान फारूकी साहब या फवाद हसन फवाद साहब, मतलब नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या जरदारी साहब के अगर आप सेक्रेटरी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके फैसलों पे आप हावी आ जाएंगे। आप सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो वही करेंगे, वो करके वो बता देंगे। यहाँ ये सूरत बन गई थी जो बड़ी अजीब सी बात थी कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर की सूरत अख्तियार कर गए थे क्योंकि उन पर डिपेंड बहुत कर रहे थे उनके मशवरों पे, और वो चूँकि IB के जो चीफ थे वो भी उनके दोस्त थे, तो उसकी वजह से अंदर एक मसाइल पे। ये आपने देखा कितना अजीब सा दरमियान में हुआ था कि वो साइंस की वजारत में चले गए थे फवाद चौधरी साहब, और फिर उधर शिबली फराज चले गए थे, मतलब साइंस में साइंस से उठा ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें हैं, तो वो एकदम आगे पीछे, और सबसे ज़्यादा जो झगड़ा फड्डा हो रहा होता था वो इन्फॉर्मेशन पे हो रहा होता था।